नमस्कार है जी। जय भारत है। अब सिंस मार्केट काफी गिर चुकी है तो ऑब्वियसली एक कॉमन सवाल आ रहा है बार बार कि बढ़ेगी कब, ये तो बता दो। पहले तो अक्नॉलेज ये करो कि अगर आपने पुरानी वीडियो देखी थी जो मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि यहां से मार्केट में करेक्शन आना है एंड इस करेक्शन में अपने म्यूचुअल फंड बेच दो, अपने पीएमएस की स्कीम्स में कुछ पैसा लगाया बेच दो, इक्विटीज पड़े हुए हैं बेच दो, इवन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी रखे हुए तब भी बेच दो। एंड रादर अगर आपने कहीं और भी पैसा लगाया हुआ है अपनी समझ से, टेक्निकल चार्ट की समझ से, फंडामेंटल एनालिसिस से, बेच दो। अगर आपने वो वीडियो या बार बार वो मैसेजेस या जो ऑडियो है वो अगर देखी थी या सुनी थी या पढ़े थे वो मैसेजेस, तो उसको एक बार के लिए अक्नॉलेज जरूर करना कि हाँ यार इसने पहले ही कहा था। इनफैक्ट जो हमारे ग्रुप्स हैं, यानी कि जो हमारे नेटवर्क ग्रुप्स हैं या इवन सोशल मीडिया पे, मैंने ऐसे एक ब्रॉडर लैंग्वेज पे इसको मैंने यूज करते हुए वार्न किया था, और एक बार नहीं बार बार किया था। जो हमारी क्लोज कम्युनिटी है यानी कि सीएक्सओ क्लोज कम्युनिटी या जो एनआरआई क्लोज कम्युनिटी है, वहां पे तारीख के साथ बताया था कि इस तारीख से गिरनी शुरू होगी मार्केट एंड इस तारीख तक गिरती रहेगी। एंड इनफैक्ट अभी वो तारीख आई नहीं है, यानी कि वेरी जल्द वो जो तारीख है वो आ जाएगी एंड वहां से फिर दोबारा मार्केट में वापस बढ़ना शुरू होगा। मगर ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बढ़ना शुरू होगा इसको बोलते हैं पुल बैक। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हर बढ़ती हुई मार्केट में हमें हमेशा एक ही चीज सिखाई गई है कि खरीद ले यार। नहीं, सबसे पहले हमें यह पहचानना जरूरी है कि जो भी अंडरलाइंग है जिसमें हमारा एक्सपोजर है, क्या वो बुल के घर में है या बियर के घर में है। यानी कि अगर हम ऑयल में ट्रेड करते हैं या गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं या निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, या इवन रिलायंस के शेयर में करते हैं, या शायद डिफेंस के स्टॉक्स में करते हैं, जो भी अंडरलाइंग में आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि बुल के घर में है या बियर के घर में है। एंड मैंने कई बार यह जिक्र भी किया है कि कोई भी टेक्निकल चार्ट से या कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस से बुल के घर में है या बियर के घर में है नहीं बताया जा सकता। इनफैक्ट मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वर्ल्ड में 1200 से 1500 ट्रिलियन डॉलर का जो डेरिवेटिव्स होता है एंड वर्ल्ड की जीडीपी अंदाजन 120 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, तो जो 1200 से 1500 ट्रिलियन डॉलर का जो डेरिवेटिव्स होता है उसमें अंदाजन करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स वो अंदाजन 95-96% का होता है। एंड जो टोटल डेरिवेटिव्स होता है 1200 से 1500 ट्रिलियन डॉलर, इसमें से भी 95-96% मोटा मोटा ओवर द काउंटर पे होता है, यानी कि बैंक के ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट के साथ होता है। एंड इसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो भी है जहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे मार्केट माफियाज या कैसे डीप स्टेट या कैसे मार्केट मेकर्स मार्केट को रुख चलाते हैं या इकोनॉमिक हैपनिंग्स का रुख चलाते हैं, या जियो पॉलिटिक्स कैसे कैसे चलता है एंड वो कैसी रचना रचनी है, उसके लिए आज की तारीख में वो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे निर्माण करते हैं ताकि आने वाले समय में फाइनेंशियल मार्केट्स को कैसे प्रभावित किया जाए, फाइनेंशियल मार्केट में कौन से अंडरलाइंग को प्रभावित किया जाए, या कौन सी इकोनॉमिक हैपनिंग या कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी या कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी या कौन सी कंपनी की पॉलिसी को प्रभावित किया जाए, या कहां पे जियो पॉलिटिक्स प्रभावित किया जाए। एंड इसलिए मैं कहता हूं ये स्क्रिप्ट प्री रिटन होती है बाय द डीप स्टेट, बाय द मार्केट माफियाज। एंड ये स्क्रिप्ट जो है, इसके जो पहले किरदार होते हैं साथ में जो डीप स्टेट या मार्केट माफियाज के साथ जो इन्वॉल्व होते हैं, वो ओवर द काउंटर ट्रेजरी डेरिवेटिव्स के लोग होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डेरिवेटिव्स जो है वो यहीं पे होता है। एंड यहां पे भारत में काम करने वाले 300-400 लोग हैं एंड वर्ल्ड में अंदाजन 3000-4000 लोग हैं। इसका मतलब ये बहुत रेयर अंडरस्टैंडिंग है कि बुल के घर में अंडरलाइंग है या बियर के घर में अंडरलाइंग है। एंड इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि निफ्टी जो है, यानी जो भारत की मार्केट है, वो इस टाइम पे बियर के घर में है। तो जो भी अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद, मैं जानबूझ के तारीख नहीं बता रहा कि कब से, मगर वो तारीख ऑब्वियसली क्लोज कम्युनिटी जो हमारी सीएक्सओ या एनआरआई क्लोज कम्युनिटी है वहां पे तारीख से बताऊंगा कि कौन सी तारीख से मार्केट वापस बढ़ेगी। मगर यहां पे ब्रॉडली आपको बता रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद मार्केट में जब बढ़ोतरी होगी वो पुल बैक होगा। तो ये गुस्ताखी मत कर लेना कि और सामान खरीद के बैठ जाओ और लॉन्ग टर्म करने के चक्कर में या एवरेज करने के चक्कर में फिर फंस जाओ। रैदर ये जो पुल बैक होगा कुछ दिनों के लिए होगा, और वहां पे अगर कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हो, बुक कर लेना। अब आप ये सोच रहे होगे भाई ये बियर के घर में रहेगा क्या? नहीं नहीं, थोड़े हफ्तों बाद, थोड़े महीनों बाद ये वापस बुल के घर में आएगा, मगर वो थोड़ी देर के लिए आएगा।
वो कब आएगा, कितनी देर के लिए आएगा, ऑब्वियसली ब्रॉड रुख आपको बताता रहूंगा। इसी बहाने आप मेरे को देखते रहेंगे। अमन चुग सीए ऐप पे जुड़े, वहां पे और भी कुछ कुछ चीजें टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूं। नहीं तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स भी हैं, वहां पे भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि कई तरह के कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स बनाए हुए हैं ताकि मैं कुछ कुछ कई तरह की क्वेरीज होती है उसको रिजॉल्व करता रहता हूं। मगर अगर सक्षमता से सीखना हो कि पैसे को कैसे पैसे के ऊपर पैसा बनाया जाए, एंड सक्षमता के साथ सिर्फ मार्केट्स नहीं, ओवरऑल पोर्टफोलियो भी, तो उसके लिए फिर आपको पेड कम्युनिटी यानी कि सीएक्सओस कम्युनिटी या एनआरआईज की क्लोज कम्युनिटी में जुड़ना पड़ेगा। सीएक्सओस की क्लोज कम्युनिटी उन लोगों के लिए जो भारत में रहते हैं और एनआरआईज क्लोज कम्युनिटी जो भारत के बाहर रहते हैं। मगर कोई बात नहीं, पेड वर्जन पे अभी नहीं भी आना, अमन चुग सीए ऐप और कम्प्लीमेंट्री ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री ग्रुप पे जुड़ने के लिए आपको डीएम करना पड़ेगा और अमन चुग सीए ऐप सर्च कर लो, डाउनलोड कर लो, जुड़ जाओ। वहां पे कई तरह के अपडेट्स हैं। तो ये ब्रॉड रुख थोड़ा पता लग जाएगा आपको। पुल बैक है, फंस मत जाना, वहां पे निकलने की कोशिश करना। और वीडियोस देता रहूंगा। नमस्कार है, जय भारत।